वासुदेवाय ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिचावेन परमचित्तमनादने दुर्गा छायाता चित्त परेगी जोने गने तन्मय भाव नहीं लवंते तत्त्या सेवे तुके समाज चिमुदगा महाधीरे स्वामी महावीरे स्वामी महावीरे अंतिम सत्संग भगवान महावीर स्वामी की अंतिम श्री मंत्र मंत्र भगवान की अंतिम श्री भगवान जी महाराज की अंतिम श्री स्वामी भगवान जी महाराज की तीन काम लोग करावेंगे द्वार दशा देवानी माता की अतः भविष्य सुंदर काली महापूजा की जय समस्त आचार्य संत की जय वासु भगवान महावीर जाना पहचाना नाम लेते ही ये बोध हो जाता है। कोई तो ऐसा तीर्थंकर हुआ जिसको आज पूरा विश्व बड़ी श्रद्धा से नमन करता है। पूरे विश्व में राम का नाम लिया जाता है। पूरे विश्व के अंदर राम को बुरा कहा जाता है। पूरे विश्व के अंदर हनुमान का नाम लिया जाता है। तो भक्ति आत्मा ये कहा रख लेना, यदि पूरे विश्व में राम बोला जाता है, हनुमान बोला जाता है, तो उसी विश्व के अंदर आदिनाथ को महावीर भी बोला जाता है। आदिनाथ और महावीर तुलना करते हैं राम से। ये निश्चित है कि पूरा विश्व राम को जानता है। पूरा विश्व राम को जानता है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम को नहीं जानता? और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम को नहीं मानता? अब बात आ जाए जेडीओ की, तो जेडी कहेगा मैं राम को नहीं मानता। मैं तो किसको मानता हूं? आदिनाथ को मानता हूं, महावीर को मानता हूं, 24 तीर्थंकर को मानता हूं, किसी में राम को, जबकि पूरा विश्व राम को, राजा राम को मानता है। पूरा विश्व राजा राम को मानता है। और अभी अभी आपने अयोध्या में क्या बनाया? राम मंदिर। किसका मंदिर बनाया? राजा राम का मंदिर बनाया। भक्ति आत्माओं, अब पूरा विश्व राजा राम को पूज रहा है, मान रहा है। और जैन कह रहा है कि मैं राजा राम को नहीं मानता, मैं महावीर को मानता हूं, मैं आदिनाथ को मानता हूं, मैं बाहुबली को मानता हूं, मैं हनुमान को मानता हूं, किंतु राजा राम को कहीं ना कहीं गड़बड़ी। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जैन व्यक्ति हर चीज की परीक्षा कर मानता है। हर व्यक्ति बाजार जाता है तो वस्तु को देख भाल कर लाता है। हर व्यक्ति बाजार जाता है वस्तु को देख भाल कर लाता है। किंतु जब भगवान की बात आती है तो आंख बंद कर हाँ सुनो, आंख बंद कर
नमस्कार कर ले। जो बाजार जाता है, वस्तु देखभाल कर जाता है, परीक्षण करके जाता है, देख के जाता है, कहीं मेरी सब्जी गलत आ गई तो घर के अंदर रखेंगे, घर के अंदर महाभारत हो जाएगी। बिना देखे बिना समझे वस्तु ना हुआ तो घर में लड़ाई हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी। और यदि देख के ना हो तो घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी और भगवान को देखने के लिए यहाँ से बंद कर। किंतु जैन कहता है मैं सब्जी भी परीक्षा करके आता हूँ और भगवान को भी परीक्षा कर नमस्कार करता हूँ। इसलिए हमारे आचार्यों ने ओमा स्वामी भगवत ने 10वें अध्याय के पहले सूत्र में क्या भगवान कौन हो सकता है? भगवान वही होता है जो केवली होते हैं, भगवान वही होते हैं जो सर्वज्ञ होते हैं, और भगवान वही हो सकते हैं जो इंद्र जैसे हो। भगवान कौन हो सकता है उसका सूत्र दे दिया। यदि तुझे भगवान की परीक्षा करनी है, यदि तुझे भगवान को देखना है या तुझे भगवान बनना है तो मैं तुझे सूत्र दे रहा हूँ, ये सूत्र जीवन में अपनाना तो भगवान बन जाएगा और तुझे भगवान दिख जाएगा। सूत्र क्या दिया? मोह क्षया ज्ञान दर्शना परंपराएं क्षया का केवल। सूत्र क्या कह रहे हैं तेरे भगवान? मोह क्षया ज्ञान दर्शना परंपराएं क्षया का केवल। जिन जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है उनको ये 4 काम करने पड़ेंगे। हमारा किसी भी संप्रदाय से बैर नहीं है, हमारा किसी व्यक्ति से बैर नहीं है, और अभी हम कह रहे हैं अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, हमारा तो अपने से भी बैर नहीं। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, प्रीत जहां की रीत जहां में बातें वहां की गाता हो, भारत का रहने वाला हो, भारत की बात सुनाता हूं। जहां गोरे काली का भेद भी नहीं, हर रीत हमारा नाता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया को बात में घुराता हूं। हमारे यहाँ काला हो सफेद, पीला हो, काला हो, गोरा हो, लाल हो, इनका भेदभाव नहीं है हमारे, क्योंकि रंग से भगवान नहीं होते। रंग तो कोई भी हो सकता है, काला भी हो तो भगवान बन सकता है, गोरा हो वो भी भगवान बन सकता है, किंतु ऊपर तो गोरा अंदर काला है, तो ऊपर तो बहुत वाइट है, अंदर एकदम रखे की आप बहुत चमक रहे हो। बोलो महाराज आज तो बर्थडे तो चमकना तो पड़ेगा, किंतु ये ध्यान रखना काला गोरा पीला हरा नीला ये शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं होती। आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, और आत्मा का कोई एड्रेस भी नहीं होता। आत्मा का कोई एड्रेस नहीं है, आत्मा की कोई गंध नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं है, और आत्मा का कोई घर भी, किंतु आपका घर है, कोई ना कोई नाम है। गुस्सा आ जाए तो घर चले जाओ, और आनंद लेना तो बाहर के बाहर। सही है ना? ये ध्यान रखना कि गुस्सा आ रहा है घर जाते हो, आनंद लेना हो तो बाहर के बात करते हो, तो कहीं ना कहीं अभी अंदर राम के पलट रहा है, और जहाँ राम के पलटेगा वहां कभी भी केवल जन्म में प्राप्ति होने वाली। यदि वास्तव में आप लोगों के पास बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको वो उदाहरण दूंगा जिस उदाहरण को आप ज्यादा देखते हो। आप लोगों ने सबने महाभारत देखी थी। महाभारत में पांडव और कौरव को पढ़ाने वाले कौन थे? द्रोणाचार्य। पांडव और कौरव को दोनों को विद्या सिखा रहे थे। इतने में एक और व्यक्ति आता है
अनु कहता भगवान तो मुझे भी धनुष विद्या सीखनी है, किंतु गुरु कहता है ये विद्या तो वो ही सीख सकते हैं जो मेरे जैसे हो। ये विद्या तो क्षत्रियों के लिए है, तुम जैसे व्यक्तियों के लिए क्या हो गया? पांडवों के प्रति राग था, कौरवों के प्रति राग और उनके प्रति द्वेष हो गया। वो जानते थे कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, आज मैं इसे विद्या दे दूंगा तो ये गलत काम करेगा और गलत काम करने का फल बदनामी किसकी हो जाएगी? गुरु की हो जाएगी। आपने क्या किया? आपने क्या किया? थोड़े से परिणाम खराब बने, सीधा थोड़े से परिणाम खराब बने, सीधे कहां चले गए? सीधा घर। ये भूल गए आप कि तेरी एक छोटी सी कसाई, तेरा एक छोटा सा परिणाम कितने सारे कर्मों को बांधे। जिस पल में तू आनंद ले सकता था, जिस पल में तू अपने गुरु की सेवा कर सकता था, जिस पल में तू आत्मा से भगवान दर्शन करता, जिस पल में तू अनंत 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 कर्मों की निद्रा करके अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकता, उस क्षण में तूने क्या किया? सारा करा कराया। कोई बात नहीं, सवेरे का भोला शाम को आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। सवेरे का भोला शाम को आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। ये कहते कि कोई बात नहीं भैया, धनवंती में परिणाम करके अच्छे बनते लगी। जीवन में ये ध्यान रखना, दुनिया रूठे तो चल जाएगा। रखेगी दुनिया रूठे तो चल जाएगा, यदि गुरु रूठ गया तो फिर अब कहीं भी रह नहीं पाओगे। इधर निकलने ने सोचा गुरु जी ने मुझे मना कर दिया, गुरु जी रूठ गए। गुरु रूठ गया तो शिष्य को क्या करना चाहिए? उनकी विनय कर उसको किसी तरह की राजी करना चाहिए। और ये पंचम काल के भक्त कैसे? पंचम काल के भक्त कंपन इतने कंपन हो गए हैं, गुरु भक्त पहले रुक जाते हैं। यदि जरासा महाराज ने कुछ बोला नहीं, मुझे कैसे बोलेगा? अरे भैया ये ध्यान रखना, गुरु का स्नेह मिलता है तो गुरु की डांट भी उससे ही मिलती है जो ज्यादा स्नेह होता है। जो गुरु की डांट खाकर भी, जो गुरु के कठोर शब्द सुनकर भी यदि अपनी भक्ति में लगा रहे, समझना वो ही मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। कहावत है ना, मार पड़े धम धम विद्या में। और जब गुरु मारेगा ही नहीं तो तुम्हें विद्या कहां से आएगी? अरे मार की तो बात छोड़ो, गुरु गला का आंख ऊपर कर दे तो तुरंत आपके परिणाम खराब हो जाते हैं। तो सोचे ना, अभी कमी है, अभी भक्त बनने में कमी है। वो एकलव्य ने क्या किया? गुरु जी नाराज हो गए, मना करके कोई बात नहीं, मैंने तो गुरु मान लिया है। अर्थात यदि तू वास्तव में भगवान बनना चाहता है तो तुझे अपना मोह को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य भगवत जैनियों का लाल पीले पत्थरों से भेदभाव नहीं है, लाल गोरे से भेदभाव नहीं है। हमारा तो मतलब है जिसने मोह का विनाश किया है, जिसके पास मोह नहीं है, जिसके पास रात देश मोह नहीं है, वो ही हमारा भगवान बनने के लायक हो सकता है। उदाहरण सुन ले क्या बन महाराज से क्या सुना था? 3 प्रकार की अवस्था मिली आपको आसिफ जी, 3 अवस्था मिली है। बाले पंडे में जान न लयो, तरुण तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धनी तक समय भूरा पेनो कैसे रूप लखो। और इसका हिंदी और कर दे तो बचपन खेल कूद में बीता, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख देख कर। बचपन कैसा था? डायमंड। बनाने आपको रतन बोले डायमंड।
और जिसकी हाथ में डायमंड आ जाए, एक डायमंड आ जाए, अगर सोन के पास डायमंड आ जाए ना तो के मना जंगलों को केला नहीं दे मालूम। और अभी महाराज थोड़ी सी आंख दिखा दे महाराज तुमको मैं तुम्हें घर जाए। बचपन डायमंड जैसा था, जवानी चैन सुख जी, बुढ़ापा आ गया। अभी कहां से आ गया, तो जवान हुआ ना, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, यही दिन खेलने कूदने के हैं। यदि कोई जीवन सुधार लिया तो समझना बचपन भी बचपन में हो जाएगा। साधु कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे महाराज कह रहे थे ना बचपन में जाग जाओ, अरे आप कह रहे हो महाराज क्यों बचपन जागे, 24 तीर्थंकर थे, 24 से 24 शादी करके गए, तो हम पर भी तो ये काम कर भी जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, कम से कम बुढ़ापे में तो आ जाओ। बचपन डायमंड जैसा था और जवानी सोने जैसी थी, और बुढ़ापा तामा भी चांदी नहीं, तामा जैसा। डायमंड जिसने ले लिया समझ लो पूरे विश्व के अंदर पूरे नगर के अपना नाम देता है, और जो बचपन में पूरी दिशा लेता है, बचपन में संयम धारण कर लेता है, बचपन में साधना करता है, जीवन भर जवानी हो या बुढ़ापा हो मस्त रहता है। और जो बचपन में संयम पालन करते हैं बुढ़ापे तक मस्त रहते हैं, और इतने मस्त रहते हैं कि मरने के बाद दुनिया उनको याद करती है। जवानी सोने जैसा है, सोना मैंने पीला पीला, यदि आम थोड़ा सा पक जाए कैसा होता है, एकदम पीला हो जाता है, थोड़ा सा पक जाए तो पीला, और उस आम को खाने में खट्टा मीठा स्वाद आता है और अच्छा लगता है। आदमी को सब्जी मिले ना मिले, राजस्थान में है ना, आदमी को सब्जी मिले ना मिले, अभी आम मिल गया तो अपना पूरा मिल जाएगा। अब वो समझता आम नहीं अमृत मिल गया, अमृत। तो जवानी कैसी है, सोने कैसी है, जैसा वो आम आधा पका है आधा पीला नहीं, वो भी पीला रंग का आ गया है, उस आम को खाने का आनंद देखेगी। जो जवान है वास्तव में संयम धारण करने के लिए, वो जैसे कोई बात नहीं, बचपन गया था जवानी में बन जाए, बुढ़ापा संभाल लेंगे। अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा कैसा आ गया, वो जो आम होता है ना, आम अधिक पक जाए तो क्या होता है, वो पीला हो जाता है। अब उसको जिनके दांत है वो तो कहते क्या नहीं, हाँ जिनके दांत नहीं होते ना वो भी बना दांतों के बहुत आराम से। और ये ध्यान रखना, जो पीला आम हुआ उसके खाने में जो मिठास आते, जो आनंद आते, वो किसी आम में नहीं आती। वैसे ही बुढ़ापा जो है ना, है तो दुखदायी, किंतु बुढ़ापे में भी संयम धारण करने तो कहते कोई बात नहीं, जवानी गई बचपन गया कोई बात नहीं, बचपन तो आया, और अभी बचपन में मैंने संयम धारण कर लिया तो मरते मरते ही जवानी जैसा आनंद तो मेरे हुआ। मध्य आत्माओं आदि नाथ ने 83 लाख पूर्व पर संसार देखा और बाद में मुनि बने। अरे कोई बात नहीं, जवानी में जो जागे वो सर्वश्रेष्ठ थे, जवानी में जो जागे वो सर्वश्रेष्ठ थे, और जो बचपन में जागे वो सबसे उत्तम थे। कोई बात नहीं, अरे भैया बुढ़ापा आया कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, अनुभव से बुढ़ापा वाऊ, किंतु अभी हिम्मत नहीं आई। अभी बुढ़ापे में भैया पालन करके समाधि में कर लिया तो हमारा ध्यान रखना, बचपन वाला जो पुण्य प्राप्त करेगा वो बहुत बड़ी की प्राप्त होने वाला है। इसलिए जो बुढ़ापे में जाग जाते हैं पीतल से डायमंड जैसा काम कर जाते हैं, और जो बुढ़ापे के अंदर भी सब भर के मरते हैं उनका पीतल जैसा भाव अपने आप चला जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, यदि तुझे भगवान बनना है तो मोह को तोड़ना पड़ेगा, और मोह तोड़ने की जैसी अवस्था मिली है बचपन और जवान तरुण अवस्था। उस एकलव्य ने सोच लिया कोई बात नहीं, गुरु जी नाराज है, मैंने तो गुरु मान लिया है, अब जो होना हो सो होना। मिट्टी की प्रतिमा बना ली और उस प्रतिमा के सामने बैठकर रचना करता था और विद्या सीख ली। और जब गुरु मिला, गुरु ने सोचा आज परीक्षा कर लेते हैं अर्जुन, चल अपनी परीक्षा का फल दिखा मुझे। अर्जुन ने बाण छोड़ा, इतने में एक बाण और आगे लग गया, और जब वो बाण आया तो अर्जुन कहता ये बाण मेरा नहीं है,
गुरु कहता जितने ये बात छोड़ा है ना, इस दुनिया का नहीं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर होगा। और जब सामने देखा उस व्यक्ति को, पूछ लिया तेरे गुरु कौन है? बोले भगवान मेरे गुरु तो आप ही हो। गुरु समझ गया कि इसने विद्या सीख ली है, मैंने दी नहीं, किंतु जिसमें होनहार होती है वो अपने आप सीख लेता है, जिसमें उपादान होता है नियमित मिलकर तो सीख जाता है। अब गुरु कहता मांग लू तेरे से, दक्षिणा मांग लो, बिना दक्षिणा तो शिष्य पद प्राप्त होता ही नहीं। और तो तुमसे मांग रहे दक्षिणा तो, हाँ सुनो मुझे तुम दक्षिणा मांग ले तो ऐसे महाराज जी क्यों होते, मैं तो महाराज के पास जाऊंगी। अब वो गुरु ने क्या कहा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, शिष्य के काम ले लो, क्या मांगा उससे? सीधे हाथ का अंगूठा। वो जानते थे कि धनुष सीधे हाथ से गिरेगा। और शिष्य ने तुरंत, उसने सोचा नहीं कि गुरु जी यदि मैं दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। और हम इसलिए आज तक भी गुरु का नाम तो नहीं जानते, किंतु एकलव्य का नाम जरूर जानते। तो भव्य आत्माओं, जैन व्यक्ति राजा राम को नहीं मानता। राजा राम होंगे अपने घर के होंगे, राजा राम होंगे अयोध्या के होंगे, और राजा राम सीमित है और भगवान सीमित नहीं होता है। राजा राम अयोध्या के नरेश थे, अयोध्या में मंदिर बना, किंतु भव्य आत्माओं हम तो जैन हैं, भगवान महावीर के बच्चे हैं, हम तो दीप रास्ता को मानते हैं। हम उस राम को मानते जो राम पूरे विश्व का भगवान बनकर बैठा है, हम उस राम को मानते जिस राम ने मोह का विनाश किया, ज्ञानावनी दर्पणावनी अंतराय का विनाश करके केवल ज्ञान की बराबरी, जो आज सिद्धांत में भगवान बनकर बैठे हैं, शुद्ध आत्मा बनकर बैठे हैं, ऐसे भगवान राम को सकल दिगंबर जैन समाज में बड़े आदर से नमस्कार करता है। हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई काम से है। और वो काम क्या है? यदि तुम्हें भगवान बनना है तो आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा को जानना है तो मोह तोड़ना पड़ेगा। और यदि मोह तोड़ना चाहता है तो चैन छोड़ना पड़ेगा। चैन भी छोड़नी पड़ेगी और सुख भी छोड़नी पड़ेगी। मजबूरी मत करो भैया। यदि वास्तव में तुझे मोह तोड़ना है तो चैन भी छोड़ना पड़ेगा, सुख भी छोड़ना पड़ेगा। चैन मतलब हाँ तुम बड़े आराम में, चैन बने परिग्रह भी छोड़ना पड़ेगा और इंद्रिय सुख भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक इंद्रिय सुख में मन भाग रहा है समझना मोह बढ़ रहा है, और जब तक मोह बढ़ेगा परिग्रह छूटने वाला नहीं, और जब तक परिग्रह नहीं छूटेगा तब तक विराज बनने वाला नहीं। और बिना मोह बने तो मोह का विनाश कर नहीं सकता। इसलिए भव्य आत्माओं, इस कली काल के अंदर भी, इस भयानक गर्मी के अंदर भी, जहाँ 47, 48, 50 तक भी तापमान चला जाता है, ऐसे काल में भी, ऐसी गर्मी के अंदर भी ये दिगंबर मुनिराज, ये महातपोनिधि चूक तक भी नहीं करते हैं और शांति से सहन करते हैं। इसलिए तो कहा धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। इस पंचम काल में जहाँ ये जीव जिसे कथाओं का दास बना हुआ है, जहाँ ये जीव बिना पानी रह नहीं पाता है, मां दिगंबर मुनिराज ऐसी भयंकर गर्मी के अंदर 24 घंटे में मात्र दिन में एक बार, कितनी बार? एक बार भोजन पानी लेकर भी 24 घंटे अपनी आत्मा की साधना करते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, समाई करते हैं, और आप जैसे भक्ति जीवों के लिए धर्मोपदेश भी देते हैं। धन्य है पंचम काल के ये भाव मुनिराज, तो इस कली काल के अंदर भी भगवान आदिनाथ के वर्ष परंपरा को अपनाते आ रहे हैं।
धन्य ऐसे मुनिराज जो आज भी हमें भगवान महावीर की साधना दिखा रहे हैं कि एक जैन शासक व्यक्ति को नहीं पूछता है, व्यक्ति के गुणों की पूजा करता है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य गोमा स्वामी कह रहे हैं भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मौनीकरण का, ज्ञाना वंडीकरण का, दर्शना वंडीकरण का और अंतराय का, इन 4 खात्या कर्मों का विनाश करना पड़ेगा। और जब ये कर्म विनाश हो जाएंगे तो भगवान बन जाएगा। और जिनके तो भगवान बन जाएगा वो भले राम हो, महावीर हो, आदिनाथ हो या हनुमान हो, कोई भी हो, उनको बड़ी श्रद्धा भक्ति से हम नमस्कार करेंगे। तो जैन व्यक्ति वस्तु भी देखकर लाता है और भगवान को भी देखकर नमस्कार करता है, तभी संवेदन की प्राप्ति होती है। और जिसको संवेदन प्राप्त होता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।